आपके पास आते हुए जल्दी से 3 सवाल थे आपसे, जो बीच में आपसे प्रियंका जी हम लोग जवाब नहीं ले पाए। शशि शेखर जी का जवाब, क्या ये स्ट्रैटेजी है जिसको आशुतोष जी भी मानते हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए? ऐसे में तो आपका खेले बिगड़ जाएगा। वो कह रहे हैं बर्खास्त नहीं करेंगे, स्पीकर को कहेंगे कि आप एक वैकल्पिक एक दूसरे नेता को चुन के बताइए। क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये जरूरी है? कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चला सकता है? अंजना जी, हाँ जी अंजना जी, मतलब आपको ये ठीक लगता है कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के अभी भी बने हुए हैं, जबकि मणिपुर जले ही जा रहा है पिछले 1 साल से, वहां पे क्या क्या नहीं हो रहा, वो आपको ठीक लगता है? तो मैं क्या ही बोलूं। इन्होंने एक याचिका डाली थी हाईकोर्ट में कि मुख्यमंत्री को सरकार जेल से नहीं चलानी चाहिए, वो याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इनको तकलीफ है तो ये दोबारा कोर्ट चले जाए। दूसरी चीज जो इन्होंने, सुधांशु जी ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर ये लॉ गलत है, तो सुधांशु जी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जुलाई में ये पिटिशन लगेगी और ये आपने जो संशोधन किए उसके अगेंस्ट ये पिटिशन है। तीसरी चीज, आपने देखा सुधांशु जी ने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि ऐसे कानून क्यों हैं, तो उन्होंने कांग्रेस आलोक जी को बताया कि आप लोग 10 केस क्लोज कर देते थे, हमने 100 कर दिए तो क्या हुआ, आ गया हमारी पार्टी में अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सब धुल के आ गए, तो क्या तकलीफ है, ये उनका जवाब था। चौथी चीज कि जो इन्होंने कहा कि प्रमाण होंगे तभी कस्टडी एक्सटेंड की गई। सुधांशु जी, कोई प्रमाण नहीं है। आपकी ईडी अब तक ईसीआईआर, एफआईआर कुछ नहीं लेके आई, कोई चार्जशीट नहीं डली, कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, केवल बयानों के आधार पर है। और ये उन लोगों ने बयान दिए जो जाके भाजपा में आपने जिनको टिकट दे दी, बगुंता रेड्डी को। और दूसरा बयान है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई शरत रेड्डी, आपने उससे 60 करोड़ रुपए लिए उसके अरेस्ट के बाद, तब वो सरकारी गवाह बना और बयान दिया उसने अपनी 9 स्टेटमेंट्स के बाद। आपकी ईडी ने जो फेवरेबल स्टेटमेंट्स थी वो भी सारी सप्रेस कर दी और सिर्फ वही आखिर वाली स्टेटमेंट्स लगाई जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया था। तो आपको इस बार जनता सबक सिखाएगी, कोर्ट में भी आपको जवाब मिलेगा जैसे चंडीगढ़ में इलेक्शन में मिला था। पर ठीक है, भगवान की यहाँ भी देर है, अंधेर नहीं है, अंत में जीत सच की ही होगी। ठीक है, आ रही हूँ आलोक जी, तुरंत आ रही हूँ। प्रियंका जी, आपसे भी एक काउंटर क्वेश्चन है। जैसे सुधांशु जी ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी पार्टी में पहुंचाकर गंगा स्नान करा दिया और अपनी पिच खराब की, वैसे ही आपने भी अपनी पिच खुद खराब की है। जिस सोनिया गांधी, जिस लालू प्रसाद यादव, उनकी परिवार के बारे में आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था, उनके साथ बगल में बैठे थे। भ्रष्टाचार के इतने संगीन इल्जाम, सत्ता में आएंगे इतने दिन में जेल दे देंगे, मेरे हाथ में एजेंसी दे दो, 2 दिन में मुंह से सब उगलवा देंगे, और उनके साथ कल कानाफूसी मंच पर हो रही थी। सवाल ये उठता है ना कि आप लोगों ने जिन पर आरोप लगाया, आज इतने मजबूर हो गए हैं आप सत्ता के लिए कि आपने उनका भी साथ ले लिया। तो नैतिकता की दुहाई कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये जनता समझ रही है। आपने अपनी पिच खुद खराब की। कल क्या कर ही रहे इतने दिनों से? अंजना जी, आज देश के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना चुकी है और लोगों से उगवाई करती है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स के द्वारा चुनी हुई सरकारों को काम करने से रोकती है, फंड उनके विदहोल्ड करती है। हमें बार बार उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आज केंद्र में ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का निरादर करती है, जैसे दिल्ली सर्विसेज मैटर में हुआ और अध्यादेश लाकर कानून पलट दिया गया, जो एक 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम जीते थे। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अपने साथ ब्रिजभूषण को लेकर चलती है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है हमारे ऊपर, और हर महंगाई से लोग त्रस्त हैं, जॉबलेसनेस से लोग त्रस्त हैं, लगातार संविधान को बदलने की कोशिश करती है। ऐसी सरकार है आज केंद्र में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंजना जी, इसीलिए ये गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पता चलता है जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे उनके साथ आपने हाथ मिला लिया इसी रामलीला मैदान में। आलोक जी, अपनी बात कह लीजिए, फिर आप दोनों के पास आ रही हूँ। आलोक जी, में जा चुके हैं सब भ्रष्टाचारी। देखिए, सुधांशु भाई ने 2-3 विषय लिए कि कुछ केसेस हमारे वहां पर बंद हो गए। मैंने तो केवल ये कहा कि हमने जांच की और जांच कर अगर क्लोजर रिपोर्ट तो दी नहीं, जांच एजेंसीज ने दी होंगी। अगर जांच एजेंसीज ने क्लोजर रिपोर्ट दी और वो गलत थी तो वो केसेस वापस कर देने चाहिए थे, उनको वापस उठा लेना चाहिए था। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, बोफोर्स पे वापस केस को उठाने के लिए किसने मना किया था?
शायद अरुण जेटली जी ने। कोलगेट का केस आज कहां चल रहा है? कोलगेट के घोटालेबाज तो आपके यहां चले गए। 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने तो मंत्री को भी जेल में डाल दिया था। आपकी सरकार आई तो जज कहते रहे 1 साल तक हमारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आया, और उसको बरी करने वाले कौन लोग थे? ये भाजपा की सरकार थी। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं सुधांशु भाई, राफेल की, पेगासस की, नोटबंदी की जो आप लोगों ने जांच नहीं होने दी है, 2 महीने की बात है, सरकार आएगी और जांच भी होगी, और जो दोषी हैं वो जेल में भी जाएंगे। मिली जुली सरकार आलोक जी, या कांग्रेस? देखिए, मिली जुली सरकार रहेगी या एक तरफा रहेगी, वो तो देश की जनता तय करेगी, देश की जनता वोट देगी। अगर ईवीएम किसी ने काबू कर रखी है तो वो 400 पार का नारा दे सकता है। हम तो जनता को जनार्दन और भगवान मानते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं 10 साल से 2G की जांच कहां तक पहुंची? 1,76,000 करोड़ के नाम पर आपने पूरी देश की सत्ता को बर्खास्त कर दिया, वो जांच कहां तक पहुंची? इन्होंने एक बात और कही कि SC/ST एक्ट में या रेप के केस में भी प्रूव करना होता है। इसीलिए इन कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है, जो आज तमाम ईडी की जांच और तमाम बाकी एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। वो अधिकारी भी आज पूरी तरह से सुन लें कि वो भी कटघरे में खड़े होंगे अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी। अधिकारियों को भी आलोक जी बता रहे हैं कि 2 महीने बाद जब वो सत्ता में आएंगे, तो आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं क्या? आलोक जी, जल्दी से आलोक जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा बस एक सवाल आपसे ये है कि आपने कहा उनकी भी जांच होगी, वो भी जेल जाएंगे, तो क्या हम लोग एक नया अवतार देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी वही करती नजर आएगी जो एक पॉलिटिकल पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं? क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी? देखिए, मुझे नहीं है, मैंने कहा, मैंने जांच की बात कही, मैंने राफेल हो, पेगासस हो, नोटबंदी हो, सबकी जांच की बात कही। हम विजय माल्या की तरह और मेहुल भाई की तरह लोगों को भगाएंगे नहीं। हम पूछेंगे कि वो 13,000 करोड़ रुपए भाजपा के किसी नेता के रिलेटिव के थे या नहीं थे। अहमदाबाद जब स्टूडियो में बात हुई थी तो हम जांच करेंगे उसकी। हम पूछेंगे जो ये 5 स्टार जो पूरी तरह से ऑफिसेज बीजेपी के बने हैं, पैसा कहां से आया है? ठीक है आशुतोष जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन ताकतवर होता हुआ दिख रहा है चुनाव के पहले? मतलब कि भ्रष्टाचार पर टारगेट होने वाला एक है जो कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ, और एक तरफ है पीएम जो कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ, हम भगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है इस चुनाव के अंदर। जो आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए, या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति का कोई वोट नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? थोड़ा बहुत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट निर्णायक मिलेगा नहीं मिलेगा? 50% से ज्यादा थी सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को। पंजाब में असर होगा? ठीक है, पंजाब में असर होगा या नहीं, लेकिन दिल्ली में जरूर थोड़ा बहुत असर होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में। इस बार कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा निश्चित तौर पर इस गठबंधन, अब वो 10% मिलता, 5% मिलता, 2% मिलता। दूसरा सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, लोगों को कनेक्ट कर सकती है और लोगों को समझा सकती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ? सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब दीजिए। बस मैं ये कह रहा हूं, प्रियंका जी ने जब ये कह दिया कि कोई सबूत नहीं था, इसका मतलब सीधे उन्होंने न्यायालय पे टिप्पणी कर दी। और जो कुछ बोला आलोक जी ने, तो एक ही लाइन में कह देता हूं, जेल में जाने वाली बात सुन लीजिए मान्यवर। सुरेश कलमाड़ी 2010 में जेल गए, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, 2007 में मुलायम सिंह पे केस हुआ, सोनिया जी और राहुल जी का केस 2013 का है, 2001 में करुणानिधि जेल में गए, 97 में लालू यादव जेल में गए, 96 में जयललिता जेल में गई, 94 झारखंड मुक्त मुद्दा रिश्वत कांड, जो सदैव से जेल से आते जाते रहे वही जेल जाएंगे मान्यवर।